हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ वन्ना एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम सीरीज़ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सीरीज़ में हम एपी, जीपी और एचपी तीनों ही सेक्शन से हम क्वेश्चंस को लेंगे। तो अगर आप भी किसी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 5n स्क्वायर माइनस 3n देन इट्स पीरियड टर्म इज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमें AP में सम दिया है n टर्म्स का, जो कि हमारे पास है 5n स्क्वायर माइनस 3n, और इसमें आपको पीरियड टर्म बतानी है। इसमें हमें 4 ऑप्शन गिवन है और आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP कितना गिवन है, 5n स्क्वायर माइनस 3n। तो सीरीज़ की जो कंडीशन होती है, अगर हमें यहाँ पर कोई भी सीरीज़ गिवन है A1, A2, A3 अप टू AN, तो अगर हमें इस सीरीज़ का सम निकालना हो तो सम कितना हो जाएगा, सम हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। तो हम क्या कर देंगे, सभी टर्म्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये सीरीज का सम आ जाएगा। और जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 5n स्क्वायर माइनस 3n, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे हम इसमें। ये फर्स्ट सम भी आ जाएगा और फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। तो इसको सोल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई है। वैसे ही अगर हमें सम ऑफ 2 टर्म्स निकालना हो तो कितना हो जाएगा, हम n की वैल्यू को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर ये 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, A1 प्लस A2। इसको हम S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ गया है, 14 आ गया है। ठीक है, और A1 हमारे पास 2 है, तो यहाँ से हम A2 निकाल लेंगे। A2 हमारे पास आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 14 माइनस A1। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 12। तो यहाँ से A2 आ जाएगा 12। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई है, 12 आ गई है। तो हम सीरीज बना सकते हैं, AP क्या बन जाएगी, 2 12। ये कितने का गैप है, यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 10 का गैप रहेगा। तो 12 के बाद क्या आ जाएगा, 22 अप टू n। ओके, तो हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी पीरियड टर्म। पीरियड टर्म कितनी हो जाएगी, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, p हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d क्या है, डिफरेंस है 2 टर्म का, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से पीरियड टर्म कितनी हो जाएगी, 10p माइनस 8। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड अर्थमेटिक मीन इज 6.5 देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें मीन गिवन है, जियोमेट्रिक मीन गिवन है और अर्थमेटिक मीन गिवन है। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन कितना हमें गिवन है, जियोमेट्रिक मीन हमारे पास है 6। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट AB इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा, 36। ओके, वैसे ही हमारे पास अर्थमेटिक मीन कितना गिवन है, 6.5। अर्थमेटिक मीन होता है A प्लस B बाई 2। तो ये हो जाएगा 6.5, यहाँ से A प्लस B कितना आ जाएगा, 13। तो AB की वैल्यू हमारे पास 36 है और A प्लस B की वैल्यू हमारे पास 13 है। ठीक है,
तो हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, a प्लस बी 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 एंड 4 इंटू ए बी हमारे पास 36 है तो 4 इंटू 36 कितना हो जाएगा 144 और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट लगा के तो ये 5 आ जाएगी, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 5। ओके, a प्लस बी हमारे पास 13 है और a माइनस बी हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे हम। a प्लस बी हमारे पास 13 है और a माइनस बी हमारे पास 5 है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2a कितना आ जाएगा, हमने इसको ऐड किया है तो ये हो जाएगा 18 और a की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, वैसे ही a की वैल्यू को हम अगर इसमें रख देंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमें फाइंड करना था देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, इन नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करना था, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 एंड b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो गाइज ये भी आपका टीजीटी में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपको मेथड क्लियर नहीं है सीरीज़ के तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4 if their arithmetic mean a and geometric mean g, satisfy the equation 2a plus g square is equal to 27 then the number are। तो हमें 4 ऑप्शन गिवन है, यहाँ पर हम करेंगे इसको, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है तो हम a और b की वैल्यू को ऑप्शन से ही रखेंगे। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू को 3 और b की वैल्यू को 6 लें ऑप्शन नंबर सी से, तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, हार्मोनिक मीन कितना होता है गाइस, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अगर ए बी हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसमें हमारे पास h क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमें 3 रखनी है और b की वैल्यू हमें 6 लेनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 6, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हार्मोनिक मीन हमारे पास 4 आ गया है। वैसे ही अर्थमेटिक मीन भी हमें निकालना है। अर्थमेटिक मीन कितना है गाइस, कितना होता है, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो 3 + 6/2 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/2। जियोमेट्रिक मीन निकालना है, ये हमारे पास हो जाएगा √AB। तो ये हो जाएगा AB कितना है 3 और 6, तो ये हो जाएगा √18, जिसको हम लिख सकते हैं 3√2। तो अब हमें देखना है कि ये सभी जो हमारे पास मीन आए हैं, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, इसकी वैल्यू को हम जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करना है। और अगर वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 2, a क्या था हमारे पास, अर्थमेटिक मीन है, ये हो जाएगा 9/2 एंड g क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन है, ये हो जाएगा हमारे पास √18 का स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे, 9 + 18 जो कि कितना होगा 27, ये ही हमारा राइट हैंड साइड में भी लिखा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 6। तो गाइज आपको ऑप्शन से भी पता करना होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन से कर सकते हैं तो आपको कम टाइम में ऑप्शन को ही पिक कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो हमें यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b कितना होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है हमारे पास। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और b की वैल्यू हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर है अपॉन 2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो गाइस हम इसको मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके नहीं दिखाऊंगी, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज। तो गाइस फाइनाइट सीरीज क्या होता है, फाइनाइट सीरीज होता है जिस सीरीज में हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट गिवन हो, ठीक है। तो वो हमारी कैसी सीरीज होगी, फाइनाइट सीरीज होगी। तो सीरीज क्या है हमारे पास, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अप टू 47 प्लस 50। तो यहाँ पर सीरीज हमारे पास फाइनाइट सीरीज है क्योंकि हमें पता है कि इस सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सीरीज़ एपी है, जीपी है, या इस सीरीज़ के बारे में पता करेंगे कि ये सीरीज़ कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे इसका। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3। वैसे ही हमारे पास D1 है, D2 कितना आ जाएगा 11 माइनस 8, तो ये भी हमारे पास 3। तो ये सीरीज़ हमारी किस में है, AP में है, ठीक है, विच इज़ इन AP। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, लास्ट टर्म को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास 50 है, डिफरेंस हमारे पास 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज हमारे पास n है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, अगर हमें लास्ट टर्म भी गिवन हो, n इज इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 16 है। तो हम यहाँ से इसका सम फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ सीरीज कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारे पास nth नंबर का n/2 इंटू ए प्लस एल, ये इसका फॉर्मूला होता है 16/2। n की वैल्यू हमारे पास 16 है और a हमारे पास 5 है, लास्ट टर्म हमारे पास 50 है। तो उसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8 इंटू 55 एंड देन 440। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 440, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम 5 क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।